पार्टी बहुत बढ़िया थी, क्या इंतजाम किया था। ये बात तो बहुत जबरदस्त। और मेन्यू है पंकज, याद है खाने की चीजें? अरे सर वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी सर। क्यों, उसमें क्या प्रॉब्लम है? अरे सर खाने का आइटम होता है तो एक दो आइटम रखो, अच्छे आइटम रखो। इतने सारे आइटम सर, खाते खाते दिमाग खराब हो गया सर, मतलब पेट दर्द हो रहा है। थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए ना। अरे कंट्रोल कैसे कर सकते, इतना सारा मेन्यू है, इतनी सारी डिशेज है, खाने को मतलब सब एक ही टेस्ट करना चाहिए ना सर। हाँ यार, वैसे 4 दिन में रूटीन और डाइट की तो ऐसी तैसी हो। हाँ सर। अरे यार इतने दिनों बाद ब्रेक भी तो मिला था, कहाँ ब्रेक कहाँ मिलता है? ब्रेक से बाहर आ जाओ, कल से काम शुरू होने वाला है। हाँ, एसीपी साहब ने ढूंढ के रखा होगा, आने दो। ए, दया! ए! सर मैम क्या हुआ? मैम घबराइए मत, हम लोग सीआईडी से हैं। सर किसी ने चाकू मारा है। सबको मार दिया। सबको मार दिया? और भी लोग हैं क्या? मारा है। क्या क्या हुआ? कहाँ पे है वो? सर बहुत खून बह गया। बेहोश हो गई। एक काम करो, तुम और पंकज इन्हें हॉस्पिटल लेके जाओ, तब तक हम लोग देखते हैं कि यहाँ आसपास हुआ क्या था। क्या से आई थी? उधर एक बंगला है, एक बंगला वहाँ भी है। तो आई कहाँ से होगी? एक काम करता हूँ, मैं वाला बंगला देखता हूँ, तुम इधर देख लो। ठीक है, संभाल कर ध्यान से। कुछ भी पता चलता है फोन करते हैं। अच्छा, जब मैं चौराहे पे किसी पूरे हाथ पैर वाले आदमी को भीख मांगते हुए दिखता हूँ और वो भी बड़ी चालाकी के साथ, तो मुझे धिक्कार है ऐसे लोगों पर। एक्चुअली बाजी हम लोग बोलते हैं हमारे देश में करप्शन है, ये लोग करप्ट है जो अपना काम ही नहीं करना चाहते, जो जिनकी हड्डियों में हराम है। सल्यूट है यार आप लोगों को, क्या बात है, मजा आया। अच्छा यहाँ पे एक कोई मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, मुझे जाने दो। घबराइए मत, मैं सीआईडी ऑफिसर हूँ अभिजीत। कौन है आप? क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? आप सीआईडी ऑफिसर हैं? सुल्तानगढ़ सर, मुझे बचा लो, मुझे जान से मार देगा, मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे बचा लो। कौन मार देगा? किसने किया ये सब? हाँ? वो मुझे जान से मार देगा। सनी? रिलैक्स। ठीक है, कहाँ है वो? हाँ? वो बाहर आ गया, मेरे मॉम डैड को भी मार दिया, मुझे भी जान से मारने की कोशिश। वो अब बाहर आ गया सर, अब वो कभी भी आता है। रिलैक्स, घबराओ मत। क्यों मार रहा है वो लोगों को? क्यों मारा उसने आपके पिता से? हाँ? मुझे कुछ नहीं पता। वो एक्चुअली मैं 4 दिन पहले यहाँ पर आई हूँ। मैं 15 साल से एस्ट्रॉन में रह रही थी। सनी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर सनी पता नहीं कैसे बाहर आ गया और उसके सिस्टर पे खून सवार हो गया। क्या बात कर रहे हैं आप? बार बोल रही बाहर आ गया। कहाँ से बाहर आ गया वो? एक्चुअली वो मेरी मॉम डैड का एक सीक्रेट था जो उन्होंने सबसे छुपा के रखा पैनिक रूम में। वो इस घर में पैनिक रूम है। मेरी मॉम डैड ने 15 साल से सनी को उस कमरे में बंद रखा था। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या कह रही हैं आप? पैनिक रूम में रखा था एक आदमी को 15?
क्यों क्यों रखा था आपके माँ बाप ने एक आदमी को 15 साल? है कौन ये सनी? मेरा भाई है। भाई? मतलब है बेटे ने अपने माँ और बाप को मार दिया? क्यों? ये सब बचपन से शुरू हुआ। सनी आम बच्चों जैसा नहीं था। कहाँ है बच्चा? विस्कर नहीं बेटा, पापा ने आपको प्रॉमिस किया ना कि इससे अच्छा कॉफी ला के देंगे। आपका सलीम नॉर्मल नहीं है। मैंने उसका पीसीआर टेस्ट किया और टेस्ट के मुताबिक वो साइकोपैथ है। अच्छा है वो, और बच्चे से थोड़ी सी शैतानी होगी। बच्चे तो शैतानी करते ही रहते हैं। ये आपने साइकोपैथ कैसे बोल दिया? मेरी बात को समझने की कोशिश की। कोई इसे यूज उसका करता इलाज है करवाना बहुत जरूरी है, वरना वो दूसरों के लिए खतरनाक हो सकता है। बस बहुत हुआ, सुनिए जी, चलिए यहाँ से। चलो किधर? भूत के अफवाह को जिंदा रखना है तो कोशिश फिर से करेगा। सनी भैया, चलो पूर्वी। सनी भैया, सर मैंने सोसाइटी के पेड़ पौधों में और कंट्रोल रूम में अपने सीसीटीवी कैमरास लगा दिए और लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरा को भी मैंने अपने मॉनिटर से कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब देखते हैं क्या कहानी है। वो मम्मी ने वो मम्मी ने बोला था, इसलिए आपको बुलाने आई थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? मैं जानता हूँ यहाँ मेरी जासूसी करने आई हो ना। मेरे बारे में सबको बताओगी? मैं किसी को नहीं बताऊंगी सनी भैया, मैं जा रही हूँ। उन्होंने मेरी जान बचा ली, बट अब सनी तो मुझे इससे जान से मार ही दिया होगा, लेकिन इसने सालन बेचने के बजाय मॉम डैड ने मुझे अमेरिका भेज दिया। और सनी? मॉम डैड सनी को लेकर और अपना सारा सामान समेट कर हमारा साउथ बॉम्बे वाला घर बेचकर बिजनेस सब कुछ बंद करके वो इस फार्म हाउस में आके रहने लग गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी को भी सनी के बारे में पता चले। इसलिए यहाँ पर उसके लिए एक पैनिक रूम बना दिया गया। ये भूत की अफवाह और उसका इलाज सिर्फ अमित का खून करने के लिए की गई हो। अमित का खून हुआ और अंकल चुपचाप। अगर ऐसा है नहीं तो जानते थे कि उसके बारे में हमारे किसी 2 को भी दिन की पता चले। मेहनत बेकार। 15 साल वो उस पैनिक रूम में बंद रहा। हमारी मेहनत 15 साल से एक आदमी कंट्रोल रूम में कोई गया है। पैनिक रूम में बंद था, तो फिर आज वो नो बाहर कैसे है? मोनिका लिफ्ट में गई है। नहीं पता। जब मोनिका लिफ्ट में गई उसी समय कोई कंट्रोल रूम में मोनिका की जान किसने गई? तुम कंट्रोल रूम में देखो। मैं तो अभी लौटा हूँ। तुम कौन हो और ये तुम्हारी क्या लगता है? ये इस फार्म हाउस के मालिक है। मैं तो नौकर हूँ, मैं यहीं पे रहता हूँ। काफी थोड़ी देर की छुट्टी लेकर के मैं पिक्चर देखने गया था। वापस आके देखा तो क्या घर में कौन रहता है? साहब उनकी भतीजी आन्या बेबी। तुम हो वो 5वीं मंजिल के कौन लोग हैं जो लिफ्ट को कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। ये सब मजाक लगता है मुझे। हाँ? पता है तुम्हें कितना बड़ा जुर्म किया है? एक बूढ़ी औरत की मौत का फायदा उठा उनको भूत बना दी। हाँ, ये सब मैंने ही किया और मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। क्या करता मैं? मेरी इस बिल्डिंग के एक फ्लैट का भाड़ा मुझे 1-1 लाख रुपए मिल जाता और ये लोग क्या दे रहे थे मुझे? 3,000 2,000 और
सर कोई कोई तो ऐसे ही देता था जैसे भीख दे रहा है मुझे वो। अब आप सोचो सर कितना नुकसान उठा रहा था, और ये लोग ऐसे तो बिल्डिंग छोड़कर जाने वाले थे नहीं, और मैं इनसे खाली भी नहीं करा सकता था। इसलिए जब मैंने अंजना आंटी की खुदकुशी की खबर सुनी, सारी सुविधाएं मौजूद है। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। तब मैंने ये भूत प्रेत की अफवाह उड़ाई ताकि बिल्डिंग वाले डर जाएं और डर के मारे खुद ही बिल्डिंग छोड़कर भाग जाएं। और अमित को क्यों मारा? तुम लोगों ने उसका बर्थडे भी मनाया था। अंजना आंटी की अफवाह मजबूत करने के लिए ना? 4 दिन पहले आई थी मैंने अमित को नहीं मारा था। और सर जब मेरा काम बिना किसी को जान से मारे हो रहा है तो मुझे भला किसी को जान से मारने की क्या जरूरत है? और सर आपको एक बात बताऊं, सारी सोसाइटी से उसकी दुश्मनी थी। हो सकता है किसी न किसी सोसाइटी मेंबर ने उसे मारा हो। कभी बाहर नहीं निकला। और सर मैं तो अपनी बिल्डिंग बेचना चाहता था, और मैं किसी को जान से मारकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा? हॉल में ले जाती थी, सिर्फ हॉल तक, फ्रेडी, पंकज। लेकिन इस फार्म हाउस के बाहर वो कभी भी नहीं निकला, कभी नहीं। अचानक भाग गया। क्या लगता है सर आपको, ये सच बोल रहा है? ये हाँ बोलो। ये मॉनिटर, ये सीसीटीवी बोल रहा है। ये सीसीटीवी कैमरा बस इसी से सनी का बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करता था। ये गगन है, सोसाइटी का वॉचमैन। अमित इसे हमेशा मारता पीटता रहता था। ये मतलब गगन के पास भी वजह है अमित को मारने की। कामिनी, अमित की पत्नी, जो कई सालों से अमित जैसे हैवान के साथ बंधी है। फोटो नहीं प्यार तो क्या, उसके साथ इंसान ने जैसा बर्ताव भी नहीं करता था। एक पत्नी कितने सालों से अत्याचार सहने के बाद मैं नहीं जानती। हो सकता है पलट कर उसने भी अपने पति को मारा। सुशीला को अमित ने छेड़ा था, वो भी उदय के सामने। एक पति अपनी पत्नी की बेइज्जती का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कोई और भी रहता है क्या? ये बाप बेटी इस बंगलों के अलावा मोनिका और ललित। हाँ, मोनिका के साथ भी अमित ने वही सर किया। की हाँ सर के उस पर एक और फार्म हाउस है। हो सकता है बाप ने अपनी बेटी की मामा बेइज्जती ने का बदला बताया लिया। था एक लड़की आया करती थी मामा पापा से सर थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लड़की आया ललित जी काफी बीमार रहते थे। वो हो भी सकता है इस अमित की लड़की को वजह से। उसने यहाँ सीसीटीवी कैमरे में अच्छा, देखा, मोनिका उसके कह रही प्यार वार के चक्कर में पड़ गया। या फिर ये भी हो सकता है कि अपने पिताजी को बचाने के कहीं इसी लिए के चक्कर में तो नहीं भागा? मोनिका झूठ बोल रही हो। तो यहाँ उस बंगलों में होना चाहिए। अब मेरी समझ में आ गया सर, अमित का जो खून किया है ना वो इन्हीं लोगों में से किसी ने किया है। नहीं, इस कार्यक्रम में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता। जब तूने मोनिका को लिफ्ट में से बाहर निकाला तब वो क्या कह रही ये तो वही औरत है थी? जो वो भी हमें अमित की तरह रास्ते में अजीब अजीब हरकतें कर रही है। सर नॉर्मल मूवमेंट थे उसके, जैसे ये लड़की दम घुट रहा था और तान्या जी। दरवाजा पीट रही थी। इसलिए अमित क्यों अजीब अजीब हरकतें कर रहा था? अमित क्यों अजीब हरकतें कर रहा था? नशे की वजह से सर यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सब लोग कह रहे थे कि दो लोगों अमित का खून हो गया। दारू की नशे में दूध खून भी किया नहीं उनके पंकज। उनके बेटे दारू ने, की वजह सनी से ने। नहीं है, वो कुछ और प्रॉब्लम है उसको यार। उन लोगों ने इसको अमित की 15 अजीब साल से एक हरकतों के रूम में पीछे बंद कुछ करके रखा था, पैनिक रूम में। और ही वजह वो यहाँ से है, बाहर गया कुछ और ही नहीं। वजह जो लड़की की तस्वीर मैंने तुम्हें भेजी है ना, उसका स्केच उसके कमरे में मिला था। उसको ढूंढो यार, वो आसपास जो फार्म हाउस है शायद जहाँ पे तुम हो। उम्र हो गई तेरे साल की। उसका स्केच से कुछ लेना देना है। क्यों उम्र हो गई? अबे भूलने लगा है तू? क्या भूल गया? ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? नहीं यार, उस वक्त हमारा दिमाग कहीं और था। उस वक्त हमारा दिमाग अमित को खून में मिले हुए अल्कोहल और दवाइयों पर। दोबारा जब ऑटोप्सी किया तो देखो ये मिला। तान्या है, ये अपने चाचा चाची के साथ इस फार्म हाउस में रहती है। ये चाचा का खून हो गया और चाची वही है जो हमें ये क्या है सर? सुबह मिली थी। वो कार्बन जो गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप में से निकलता है। बहुत पता नहीं कहाँ गई। ये कार्बन यार, इतनी उसकी ज्यादा जान को मात्रा खतरा है कि लगता है उसको ढूंढो किसी जल्दी से ने जल्दी। गाड़ी का एग्जॉस्ट समझे? पाइप इसके मैं फेफड़ों में घुसा यहाँ करके देखता रखा। हूँ, शायद कुछ मिल जाए। ठीक है। इस कार्बन डिपॉजिट को देख करके लगता है बॉस, ये इंसान कम से कम 3-4 एक मिनट आदमी जो 15 साल से घर के बाहर नहीं गया, लेकिन सर ये कैसे हो बाहर सकता है? निकलेगा तो जाएगा क्योंकि कहाँ? मरने से ठीक पहले ये लिफ्ट में था। कोई ऐसी जगह जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में भी ये हमें जाता हो 3 से 4 मिनट 15 साल पहले। और वो नीचे बेसमेंट से लिफ्ट लेके ऊपर गया था। और सर नीचे बेसमेंट में लिफ्ट के ठीक बोट बगल में हाउस। पार्किंग लॉट है। ये बोट हाउस कहाँ है? बस एक बात और। तुमने बताया था ना कि 15 साल पहले उसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी वहाँ से। किस्म का ये केमिकल आसपास कहाँ है? कहाँ है वो? हाँ वो ऐसा केमिकल जो सीधा सड़क के उस दिमाग पर असर तरफ करता है, लेके जिसकी आसपास वजह से वो इंसान hallucination फार्म हाउस है भ्रम में ना, रहता बस उसी के नजदीक है। फार्म हाउस के पास है। Hallucination। सीसीटीवी फुटेज में अमित कुछ अजीब अजीब से हरकतें कर रहा था। जहाँ पे तुम हो, उसके पास में एक लेक है। फौरन वहाँ पे जाओ। इसका मतलब वहाँ पे एक बोट हाउस इस है। केमिकल का मुझे असर लगता है कि सनी आने को वहीं पे लेके गया है। हुआ। दया
पार्किंग लॉट लिफ्ट के बिल्कुल करीब ही है ना? जी सर, काम करते हैं। सोसाइटी के पार्किंग लॉट में जितनी भी गाड़ियां हैं सबके एग्जॉस्ट पाइप चेक करते हैं कार्बन डिपॉजिट के लिए। और इस अमित के फेफड़े में जो कार्बन डिपॉजिट मिला है ना, देखते हैं वो कार्बन डिपॉजिट किसकी गाड़ी के कार्बन डिपॉजिट के साथ है। दया, ये देखा, ये है वो रास्ता जहाँ से वो जहरीला धुआं और केमिकल लिफ्ट में गया था। घबराओ मत, घबराओ मत। इंस्पेक्टर है, कुछ लोगों को पता नहीं चला और हमें सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई नहीं दिया। थैंक यू सो मच सर। अभी तो हमारे पास सारी गाड़ियों के सैंपल मिल सनी गए ने उन पे हैं। हमला तो नहीं किया ना? अमित के फेफड़ों में जो केमिकल मिला हमारी था, चाची तो वो इससे मैच करके हॉस्पिटल देख गई है, वो ठीक पता है। चल जाएगा कि खून की गाड़ी कौन सी है। देखो अन्य, जो हुआ बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों के मैंने फोन कॉल डिटेल्स पता करने के लिए कि जिस आदमी का खून हुआ उस रात 1 बजे से 2 बजे के बीच में नहीं सब किस किस का मुझे मोबाइल नहीं फोन पता कहाँ है। रिपोर्ट कुछ देर में आ जाएगी। गुड बॉस। लेकिन सोसाइटी के पार्किंग में जितनी भी गाड़ियों में से एग्जॉस्ट पाइप से हमें जो कार्बन सैंपल मिला है, लेके आया था कार्बन सैंपल को मैंने अमित के फेफड़ों में मिले हुए कार्बन से मैच करके देखा। मतलब सनी ने हम पे मैच हमला positive किया और है, मुझे यहाँ बांधा, लेकिन ये है वो आपको कार। कुछ गलत फहमी हुई है। सनी तो अच्छा दया, रुपेश से कह दो सोसाइटी के सारे मेंबर्स को इकट्ठा करेंगे, उन्हीं का पता चल गया है। सनी के कबर्ड में लड़कियों की सैंडल और लड़कियों के कपड़े। आपने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया? सुरेश जी, आपने इनको बताया नहीं? कोई नहीं, हम बताते हैं। अमित के खूनी का पता चल गया है। क्या हुआ? वैसे अमित का खून अंजना आंटी की भूत ने नहीं किया है। मैंने तो ये सारी कहानी सब रखी है संपत ने इस बिल्डिंग को खाली करवाने की। मुझसे मेरा नाम नहीं तो सर खूनी कौन? एक कार। वेरी बैड। गाड़ी या यूं समझ लो कार से निकला हुआ वाह। मोनिका जी, विस्कर आप कहाँ जा रही है? विस्कर आप ही ने कहा था ना। विस्कर विस्कर